हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और टीआरपी आती हुई। बजट वीक के बाद वाला हफ्ता भी आपकी स्क्रीन पर 83.9%। नो छांटकाट, आगे नीचे पूरी डिटेल्स दे रखी हैं। थैंक यू सो मच भाई आप सबका। 84% टू चैनल्स कंसिडर्ड आपके सामने टीआरपी। मदद करने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कविता जी का भी तहे दिल से शुक्रिया। कहाँ है कविता जी? पता है वो पिंग जो करा था मैंने टेक्स्ट में, मैं भूल गया उसका रिप्लाई करना। अभी याद आया कि मैंने रिप्लाई तो करा ही नहीं है। दरअसल कल के शो के लिए अवेलेबिलिटी चेक कर रहा था, कुछ आयोजन करने का मूड था मेरा, पर अभी वो मूड थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। अगर जागा वो मूड तो फिर आपका दरवाजा फिर खटखटा दूंगा। अरिहंत कैपिटल मार्केट से, इंदौर से कविता जैन आपकी स्क्रीन पर मदद करने के लिए। कुछ ही देर में जाऊंगा, निफ्टी पे चर्चा करनी शुरुआत करूंगा। पहले लेकिन जरा सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो विकल्प, जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी आ जाएगा, और प्लेट फिर फ्लिप होगी तो अगर आप ट्वीट करना चाहते हैं, एक्स पे कुछ पोस्ट करके सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज हैशटैग्स का इस्तेमाल करिएगा। अदरवाइज आपके ट्वीट्स, आपके पोस्ट हम तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी ज्यादा प्रिफर्ड सास बहू और सेंसेक्स तो सीधे शो पे ही पहुंच गए। आज का आवाज जेनरिक है आवाज का, तो कुछ भी इस पे सवाल पूछेंगे तो वैसे भी एड्रेस हो रहा होगा चैनल पे, लेकिन सास बहू ज्यादा क्लीनर होता है हमारे लिए, ज्यादा ईजी होता है। पर आप दोनों विकल्प यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन द शो क्विकली दिखा देता हूं जो एक तो कविता जी से निफ्टी की स्ट्रैटेजी ले लेंगे हम, उनकी एसबीएस स्टॉक पिक ले लेंगे। उसके अलावा जो सवाल आज जिन पे चर्चा होने वाली है, जो क्वेरीज आई हुई हैं, वो आपकी स्क्रीन पे, ताकि आप अवेयर हो अगले आधे घंटे में क्या क्या डिस्कस होने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। मार्केट्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा, मजा नहीं आ रहा देख के। आज है मंथली एक्सपायरी, बीएससी के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर होने आ रहे हैं। अच्छा, शुरुआत हैंडओवर बढ़िया था। हैंडओवर इस लिहाज से कि हमारे एशियन पीयर्स बढ़िया कर रहे थे सारे, लार्जली सारे, और वो इसलिए अच्छा कर रहे थे क्योंकि यूएस से हैंडओवर बहुत स्ट्रांग था। दूसरा दिन था जब 1% 1.5% यूएस के मार्केट्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो उस बैकड्रॉप पे हमने भी ठीक शुरुआत करी थी। मेरे ख्याल से वो पहला टिक 75 अंक ऊपर था। हमारे आज डेज हाईज करीब 90 अंक ऊपर के थे, और अब तक तो ऐसी तस्वीर थी एक आध घंटे पहले तक कि हम फ्लैट लाइन के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहे थे। पर पिछले 45 मिनट, एक घंटे से मामला गड़बड़ाना शुरू हो चुका है, और अब हम कहाँ वो 90 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 45-50 पॉइंट दबाव के साथ दिन के हाई से 140 पॉइंट, आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वीक है मार्केट्स, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा हो, ब्रेथ बढ़िया हो। ब्रेथ भी 1:1 है। जब सब कुछ अच्छा था, ग्लोब का हैंडओवर अच्छा था, हमारे यहाँ एफआईएस की बाइंग चल रही है, हमारे यहाँ डीआईएस की बाइंग चल रही है, सब इंटरनल्स ठीक ही दिख रहे थे, तो ये हाल हो रहा है। जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है, वीकनेस बढ़ रही है, और किसी भी वक्त हमारा आपके रिटेल पोर्टफोलियोज के लिए सरदर्द बढ़ने की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है। मूड कहां से बिगड़ रहा है? पिछले कई दिनों से आईटी परेशान कर रहा था तो बैंक सपोर्ट कर रहे थे। 2 दिनों से आईटी एटलीस्ट परेशान करना बंद करा तो बैंक्स पस पड़ गए। बैंक्स कल भी ठंडे थे, आज भी ठंडे ही ट्रेड कर रहे हैं, पर आईटी के साथ 2 दिन से हो क्या रहा है? अगर सिर्फ ग्लोब के कारण आईटी गिर रहा था तो ग्लोब के इंडिकेशन अच्छे थे। 2 दिनों से यूएस में सॉफ्टवेयर स्टॉक्स, एआई रिलेटेड पेन सबसाइड कर रहा है। कल का हैंडओवर भी स्ट्रांग था, इसीलिए आईटी शुरुआत अच्छी करी थी, लेकिन आईटी ना कल टिक पाया ना आज टिक पा रहा है। तो कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, फियर ऑफ अननोन परसिस्ट करता हो आईटी को लेकर। बैंक सपोर्टिव नहीं, आईटी ठंडा पड़ रहा है, मार्केट कूल ऑफ होना शुरू। कविता मैम, फिर करेंगे क्या निफ्टी पे हम लोग? आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, पोजीशनिंग मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छी थी, बट एज ऑफ नाउ कॉल राइटर्स भी अपना पोजीशनिंग ग्रिप करते हुए दिख रहे हैं। टेक्निकली 380 375 का एक जोन है जहां हम सपोर्ट देखते हैं, तो 370 से 550 का रेंज देख रहे हैं। चूंकि एक सपोर्ट लेवल के पास है, ऑल्दो टेक्निकली वीक है, कॉन्ट्रा ट्रेड अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ से पोजीशनिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 360, 25,360 के स्टॉप लॉस के साथ। इन फ्यूचर्स इट वुड बी 520,
25,520 के स्टॉप लॉस के साथ हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ से एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा फॉर द अपसाइड मूव ऑफ 25,670, 25,700. सो इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रेड फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स ओनली. चूंकि आज कोशिश कर रहा था आईटी एंड फार्मा यहाँ पर कुछ बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ प्रोबेबली एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा निफ्टी पर. ऑल्दो बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ कूल होता हुआ दिख रहा है, बट ये एक नो ट्रेड जोन में मुझे दिखता है. अंटिल 59,990 के लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक हम कोई सेल कॉल भी इस पर इनिशिएट नहीं करेंगे. तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी से दूर रहे. निफ्टी पर अगर आप अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यू शुड प्रोसीड. स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अब बिल्कुल टसल है. निफ्टी 50 की अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर आएगी तो देखिए कैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक बेहतर कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ दूसरे हैवीवेट्स, बैंकिंग हैवीवेट्स होंगे, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, सब पस्त पड़े. ये निफ्टी बैंक दिखा डायरेक्टर साहब, निफ्टी 50 में आ गए ना रिलायंस, ये लीजिए. खैर चलिए, आज हमको चंडीगढ़ जाना है, लखनऊ जाना है और साथ साथ भोपाल भी आगे जोड़ूंगा. भोपाल अभी पैचअप नहीं हुई लाइंस. चंडीगढ़ पहले काजल जी के पास. काजल जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम. कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? It's been almost 3 years. दोनों काजल जी हैं क्या? काजल जी कौन है साथ में? She's my friend Isha. We are working in the same organization. We are colleagues. काजल एंड ईशा, Yeah. आप दोनों ही स्टॉक मार्केट में हो क्या? Yes, sir. Yes. दोनों मिलके डिसाइड करते हो स्टॉक्स, कैसे होता है? Yeah, Yeah. we can share at least. Input share कर लेते हैं एक दूसरे के साथ. करते हो जेन्युइनली? और कंपनी Yes, कौन सी yes. है ये? अभी ऑफिस में बैठे हो इसीलिए आप? लॉस में चल रहे हैं थोड़ा. हाँ, इसीलिए थोड़ा लॉस में चल रहे हैं. क्योंकि आपस में डिस्कस कर रहे हैं. Yes. और ये कंपनी है कौन सी चंडीगढ़ में? We are working in an IT organization. आईटी. Yeah. ओके, वो मैं आता हूँ आईटी पे पहले, लेकिन पहले अपना पहला सवाल पूछो काजल मैम. और ईशा मैम, आपका Yeah. भी सवाल है कोई क्या? Yes. तो पहले काजल मैम से. काजल मैम पहले आप बताओ कौन सा सवाल? अब मैम ने मुझे कहा था बजाज हाउसिंग फाइनेंस बाई करना है, सो आई हैव परचेज 1000 शेयर्स फॉर 138. कौन सी मैम ने? काजल. नहीं, आपने कहा मैम ने मुझे बाय करने को This बोला man. था. मैंने My इनको friend. सजेस्ट किया था. अच्छा, मतलब बेसिकली हम अपनी म्यूचुअल डिस्कशंस के साथ ही कर लेते हैं इसके अंदर. So I have purchased 1,000 shares for Bajaj Housing Finance हाँ. at 138. Now present rate is 86. So हाँ. should I buy or sell? मैम क्या कह रही हैं? She's telling to hold. आई एम टेलिंग मैम हर टू आपने होल्ड. लिया था कि सिर्फ काजल जी को खरीदवा दिया था? नहीं, ये वाले के अंदर इसी ने ट्रेड किया था, ये मैंने नहीं परचेज किया था. 50 रुपए फंसा दिए हैं. कविता जी क्या कह रहा था? बजाज ऐसा नहीं है, पेडिग्री स्ट्रांग है, बिजनेस भी डिसेंट है, पर लिस्टिंग के बाद से ये उन स्टॉक्स में जिनका मामला ठंडा पड़ रहा है क्योंकि लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर हो गई थी. कविता जी क्या करें? अब तो खैर ईयर लोज के आसपास खड़े हुए स्टॉक्स हैं, ये क्या करना चाहिए? तो हाय, गुड आफ्टरनून अगेन. यस, पेडिग्री अच्छा है और आईपीओ रेट से काफी नीचे भी अब मिलते हुए दिख रहा है. ऑन अ डेली चार्ट जब मैं इसे देख रही हूँ तो यहाँ एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहा है. मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, और अगर आई डोंट नो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने के लिए आई बिलीव रेडी है मैडम. तो यहाँ से मुझे लगता है 75 के एसएल के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें. ये जो डाइवर्जेंस बना है एक अच्छा अपसाइड मूव काउंटर में आता हुआ दिख रहा है. 190 के ऊपर ट्रेड करने लगे. एज ऑफ नाउ 75 को होल्ड कीजिए. अपसाइड मूव अगर इसे क्रॉसर पास कर पाता है 90 के लेवल को, तो हम 106 तक के लेवल जो है वो आते हुए देख सकते हैं. 75 के स्टॉप लॉस के साथ काजल मैम आप होल्ड करो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लॉन्ग टर्म के लिए. ईशा मैम, आपका पहला सवाल कौन सा है? होल्डिंग द शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया. 5,000 शेयर है मेरे पास उसके. द बाइंग प्राइस वाज 112 एंड करंट तो 175 चल रहा है. सो व्हाट डू यू एडवाइज इन दिस रिगार्ड? उनको खरीदवाया तो 50 रुपए का लॉस हो गया, खुद ने खरीदा तो 50 रुपए का गेन हो गया. ये आइडिया क्यों नहीं दिया था ये भी उनको? मेरा ही थॉट था. नहीं, ये मेरा था. बैंक ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए? मेरी बाइंग प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, 115 बोला शायद मैम ने. होल्ड करना चाहिए कविता जी या निकल जाना चाहिए?
बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट सेटअप और पीएसयू बैंक्स के चार्ट सेटअप काफी अच्छे बने हुए हैं। सिंस आपकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। जो करंट ट्रेंड लगता है वो 200 210 तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है, बट प्रोटेक्शन प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड दस आई गिव यू वन स्टॉप लॉस 170 के स्टॉप लॉस पर को आप मेंटेन कीजिए और ऊपर में 200 210 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें। 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एट 200 210 लेवल। 200 210 तक की गुंजाइश, वहां पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, एल्स 170 का स्टॉप लॉस, कह लीजिए प्रॉफिट स्टॉप लॉस आपके लिए, वो प्लीज लगाइए अपनी पोजीशन पे। लखनऊ से नेहा यादव जी जुड़ती हुई। नेहा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? हाय सर, आफ्टरनून। सर मेरे को अराउंड हो गया 2.5 इयर्स। और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? सर अभी तो सही चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग तो अभी की नहीं है मैंने, सब इन्वेस्टमेंट ही चल रहा है अभी। ये जो स्ट्रेस देके आपने कहा सही चल रहा है, Average है। मतलब खरीद भाव के आसपास है, नीचे गिर गया मामला? मतलब सर नीचे गिर गया। तो बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही कश्ती में सवार हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा है? सर मेरा ना JSW की बाइंग थी अपनी 138 140 के अराउंड, है ना, 150 शेयर बाई। JSW कौन सा? पूरा नाम? JSW सीमेंट। JSW सीमेंट। JSW सीमेंट सर। ठीक है, किस भाव पे बोला मैम? हाँ जी 138 और 140, मतलब इसका एवरेज है 138। हाँ 138 पकड़ लिया। लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लिया था नेहा मैम? सर यस, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है लॉन्ग टर्म। ठीक है। कविता मैम, कैसा लग रहा है? ओके, सो सीमेंट एज अ सेक्टर देखें या एज ऑफ नाउ मैं चार्ट सेटअप देख रही हूँ, तो इसने अपना एक इम्पॉर्टेंट एवरेज रीगेन किया है। आपको पोजीशन अपनी होल्ड करनी चाहिए 118 के ऊपर। ये जब तक ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी देखें तो मुझे लगता है 132 के लेवल बनते हुए दिखते हैं। आपकी बाइंग शायद इसके ऊपर की है, बट वंस ये अगर 132 के ऊपर निकलता है तो जोन 155 160 तक के ओपन होते हुए दिखेंगे फॉर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 122 का। भाई चोला इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली मुरुगप्पा ग्रुप एंटिटीज के लिए अपडेट्स आते हुए, अपडेट्स इस तरह से थे कि प्रमोटर फैमिलीज में 3 फैमिलीज हैं, उनमें बिजनेसेस का विभाजन हो गया है, कौन कौन सा रखेगा। तो वेलियन सुभैया साहब जो हैं, कहा गया था ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और सीजी पावर होल्ड करेंगे। अब वो ये मनी कंट्रोल, ये अपडेट्स आए थे, उसके बाद ग्रुप का अपडेट आता हुआ कि इस तरह के मैनेजमेंट ढांचे को लेकर जो भी खबरें आ रही बेबुनियाद हैं, अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है। तो शार्प फॉल आया था, अब वो स्टॉक्स रिकवरी के मोड पे। पर इस ग्रुप की सारी एंटिटीज, खास तौर पे चोला इन्वेस्टमेंट जो आपकी स्क्रीन्स पे रखी हुई है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और सीजी पावर, ये 3 एंटिटीज आजकल खूब चर्चा में है ना, ये सबसे बड़ा ट्रैक्शन ला रही हैं, सबसे तगड़े मार्केट कैप वाली एंटिटीज हैं इस ग्रुप की। तो वो तीनों तो खास तौर पर रडार पे रखिएगा। क्लैरिफिकेशन स्क्रीन पे नीचे चलता हुआ। खैर, भोपाल जा रहा हूं प्रियंका तिवारी मैम के पास। प्रियंका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। फोन पे है प्रियंका मैम? गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। प्रियंका मैम, सवाल पूछें। जी सर, मेरा सर क्वेश्चन ये है कि मैंने ई मुद्रा के 3000 शेयर 614 के भाव पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो नहीं बता पाऊंगा, कविता जी बताएंगी, लेकिन ई मुद्रा आपने लिया क्यों था? सर ई मुद्रा मैंने और मेरे हस्बैंड ने रिसर्च करके लिया था सर। हस्बैंड का आइडिया था? सच सच बताओ आप। दोनों का। और अभी क्या बोल रहे हैं आप दोनों का आपस में जब डाइनिंग टेबल पे कन्वर्सेशन होता है तो क्या डिसाइड कर रहे हो? ई मुद्रा बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या सर चल ये रहा तो है? प्लीज आप बताइए। लो, लेने से पहले तो आपने कविता जी से पूछा नहीं था। कविता मैम, 250 रुपए का भोपाल नुकसान में है, जरा बचाओ, कैसे करना है? बचाएं तो एज ऑफ नाउ टेक्निकल चार्ट्स मुझे नहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि काउंटर को होल्ड करना चाहिए। काफी वीक है और जो डाउनसाइड पोजीशनिंग दिख रही है वो इसके 200 मंथ्स मूविंग एवरेज के लिए ओपन हो गया है ऑन अ वीकली और डेली चार्ट भी अपने सारे एवरेजेस के नीचे है।
ये डाउन साइड मूव 350 360 तक जाता हुआ दिख सकता है। टेक्निकली जब तक ये काउंटर दोबारा 450 के लेवल के ऊपर जाकर सक्सेसफुली ट्रेड ना हो, तब तक यहाँ पर आप सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखेंगे। सेल ऑन राइज का अप्रोच कीजिए, 460 450 के लेवल के पास दोबारा अगर ये आए तो एग्जिट कीजिए पोजीशन से और बेहतर काउंटर में इन्वेस्ट कीजिए। परफेक्ट है। नेहा मैम, अगला सवाल आपका। सर मेरा जो दूसरा है वो सेलो लिया हुआ है मैंने, 810 के भाव पे लिया हुआ है, 75 शेयर। 810? ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। नहीं रखना चाहिए पूछ लेता हूँ। कविता मैम, ये आएंगे भाव क्या मेरे? अब नहीं आएंगे, करूं क्या सेलो वर्ल्ड में? अपनी रेक्टेंगल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिया है काउंटर ने, जो कि 650 से 500 अराउंड 150 पॉइंट का फर्दर डाउन साइड दिखता है मुझे 500 से। तो मौजूदा भाव से भी सेलिंग प्रेशर और गहराता हुआ दिख सकता है। मैं एग्जिट की ही सलाह दूंगी। सेल ऑन राइज का अप्रोच रखिए। 440 50 के लेवल को दोबारा अगर रीटेस्ट करे तो यहाँ सेलिंग कीजिए, क्योंकि डाउन साइड मुझे लगता है ये फर्दर स्किट हो सकता है अराउंड 380 350 के लेवल की तरफ। बेहतर पोजीशन, बेहतर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर में अपनी पोजीशन करें। निकलना चाहिए यहाँ से मैम। ये प्रेशर और बढ़ रहा होगा, मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आपका आधा कैपिटल निकल चुका है। लेकिन किसी भी उछाल में मौके ढूंढिए और निकलिए स्टॉक से, और दिक्कत बढ़ाएगा आपकी। इस नोट पर काजल जी, ईशा जी, नेहा जी, प्रियंका मैम और इवन कविता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो एक मार्केट्स का चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मार्केट्स एक बार स्क्रीन्स पे दिखा देता हूँ। वही 40 पॉइंट के दबाव के साथ शो की शुरुआत करी थी, वैसे ही बिहेव करता हुआ। एक बार वो टीआरपी के नंबर्स लेकर आइए, बढ़िया दिख रहे थे, स्क्रीन्स पे रखा करिए बार बार। पहले तो थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज़ में हम सब के एफर्ट्स को, फाइनल आउटपुट को तो चैनल पे जा रहा है, उसको पसंद करने के लिए, उसे सराहने के लिए और इस तरह की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ देखने के लिए थैंक यू पूरी टीम की तरफ से। खैर, अगली मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अब से कुछ ही देर बाद 1:27 पे। आज नोयर कंपनी में है पाइन लैब्स का मैनेजमेंट। भाई साहब, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इसको एक बड़ा ऑर्डर प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन का मिला है। इसने ओपन एआई के साथ एक कोलैबोरेशन भी कर दिया है, वो एजेंटिक कॉमर्स के लिए। समझूंगा क्या मायने, नतीजे अच्छे थे। बहुत कुछ अब बातचीत करने के लिए कामत साहब होंगे हमारे साथ कुछ ही देर बाद।